इसी के साथ चलिए अब अपनी तीसरी प्रमुख खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी हुई रुख करते सीधा, जहां रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष के बीच अब जल्द ही शांति समझौता हो सकता है, इसकी संभावनाएं हैं। जी हां, और इसको लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा संकेत भी दिया है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ एक मीटिंग हुई और इस दौरान ट्रंप कई बड़े यूरोपीय लीडर से भी मुलाकात की। इस अहम बैठक के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ के जरिए एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरी जेलेंस्की के साथ अच्छी बातचीत हुई है, यूक्रेन को यूरोपीय देश सिक्योरिटी गारंटी देंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप की इस पोस्ट के बाद में दोनों देशों के बीच शांति समझौते की संभावनाएं तो बढ़ गई हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो रूस के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की है और डोनाल्ड ट्रंप के साथ अलास्का में हुई बैठक की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी है। दोनों नेताओं के बीच फोन पर आखिर क्या कुछ बातचीत हुई है बताएंगे आपको, साथ ही करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं पुतिन के बाद जेलेंस्की से मिले ट्रंप। तो पुतिन के बाद जेलेंस्की से मुलाकात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आए हैं, जहां यूरोपीय नेता भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। रूस और यूक्रेन संघर्ष पर दोनों के बीच में बात हुई है। 6 महीने के बाद ये दूसरी बातचीत दोनों नेताओं के बीच में हुई है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने इस दौरान अपनी बात रखते हुए, अपनी शर्त रखते हुए जेलेंस्की नजर आए हैं, और इस दौरान जेलेंस्की ने सीधे तौर पर पूरे क्षेत्र में, यूक्रेन में शांति पर जोर दिया है कि शांति बनी रहे। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि जेलेंस्की से तो मुलाकात हुई ही, इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप और ईयू नेताओं से भी जेलेंस्की ने मांग करते हुए नजर आए हैं इस दौरान इस बैठक में, और हथियार, प्रशिक्षण और खुफिया जानकारी की मांग जेलेंस्की की तरफ से की गई है। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि ट्रंप और जेलेंस्की की इस बैठक में कई सारी बड़ी बातें भी निकलकर सामने आई हैं। वो बड़ी बातें क्या है वो आपको बताते हैं। इस वक्त इस बैठक में अगर सीधे तौर पर देखें तो पुतिन और जेलेंस्की के बीच द्विपक्षीय बैठक की भी अब संभावना इस बैठक के बाद में नजर आ रही है। इसके अलावा ट्रंप, पुतिन और जेलेंस्की की त्रिपक्षीय बैठक की भी उम्मीद नजर आ रही है और बहुत जल्द हो सकता है कि ये बैठक होती हुई नजर भी आए। इस बैठक में सीज फायर पर भी मतभेद फिलहाल अभी नजर आया है दोनों के बीच में, और इसके अलावा सीज फायर पर ईयू तो सहमत है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं सीज फायर से किनारा करते हुए नजर आए हैं। इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी का समर्थन तो कर दिया है, और यूक्रेन के क्षेत्रीय रियायतों पर फिलहाल अभी कोई चर्चा इस अहम बैठक में नहीं हुई है। लेकिन इसके साथ ही इस बैठक के बाद में किसकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो आपको बताते हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ से सीधे तौर पर कहा गया कि रूस यूक्रेन युद्ध जल्द खत्म होगा। उन्होंने ये बात कही प्रमुख तौर पर, और साथ ही कहा कि पुतिन और जेलेंस्की शांति चाहते हैं, दोनों देशों के बीच जल्द जो मतभेद हैं वो सुलझेंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ व्लादिमीर जेलेंस्की की तरफ से क्या कुछ कहा गया वो आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि सुरक्षा गारंटी पर ट्रंप का रुख सराहनीय है। 10 दिन में यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी सुनिश्चित हो, संघर्ष समाप्ति की दिशा में ट्रंप की निर्णायक भूमिका है, ये बात यूक्रेन के राष्ट्रपति की तरफ से कही गई है। लेकिन इन सब के बीच में आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच में आपको बताया सोमवार को टेलीफोन पर बातचीत हुई, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी। इस बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ अलास्का में हुई हालिया बैठक की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन का आभार जताते हुए कहा कि भारत हमेशा से यूक्रेन संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान चाहता है और बातचीत व कूटनीति के जरिए विवाद सुलझाने का समर्थन करता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत इस दिशा में उठाए गए हर प्रयास के साथ खड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं अलग अलग चीजें इस खबर को लेकर नजर आ रही है, और इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ में हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। अखिलेश, फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट नजर आ रही है आपके पास में, क्योंकि सीधे तौर पर अगर हम देखें तो ये बैठक, तो इस बैठक के बाद में ये अब उम्मीद कहीं ना कहीं नजर आती है कि यूक्रेन और रूस के बीच में शांति समझौता हो सकता है आगे आने वाले समय में। हालांकि बैठक की भी उम्मीद इस वक्त जताई जा रही है। अखिलेश, हाँ, देखिए, जर्मन चांसलर ने एक जानकारी दी है। जर्मन चांसलर ने कहा कि ट्रंप के साथ बातचीत में पुतिन ने कहा है कि वो जेलेंस्की के साथ सीधे बातचीत करने के लिए तैयार हैं।
जेलेंस्की ने भी उसके जवाब में कहा है कि वो पुतिन के साथ सीधे बातचीत करेंगे। तो अगर जेलेंस्की और पुतिन दोनों इस बात को कह रहे हैं कि सीधे बातचीत करने के लिए तैयार हैं, तो निश्चित तौर पे ये बातचीत आगे आने वाले दिनों में संभव है। संभावना इस बात की है कि 2 सप्ताह के अंदर ये बातचीत होगी। अब इस बात की भी संभावना है कि 2 सप्ताह के अंदर या उन दोनों की प्रत्यक्ष बातचीत के पहले कोई त्रिपक्षीय बातचीत हो, जिसमें कि पुतिन शामिल हो, जेलेंस्की शामिल हो और उसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप शामिल हो। कल जो डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस में जेलेंस्की थे, जेलेंस्की ने इस बात की इच्छा व्यक्त की थी कि डोनाल्ड ट्रंप भी उसमें शामिल हो। तो निश्चित तौर पे जेलेंस्की की ताकत अभी डोनाल्ड ट्रंप है, निश्चित तौर पे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इस मामले में लीड ले रहे हैं और जेलेंस्की को जरूरत है कि एक सम्मानजनक समझौता हो रूस के साथ, क्योंकि जिस तरीके से रूस लगातार इस बातचीत के बीच में भी हमले कर रहा है, उसको अब कह सकते हैं कि जवाब देना जेलेंस्की के लिए यानी यूक्रेन की सेनाओं के लिए संभव नहीं है। और जिस तरीके से लगातार डोनाल्ड ट्रंप एक तरीके से पुतिन की बातों को सामने रख रहे हैं कि रियलिटी को समझो, रूस बहुत बड़ा देश है, तो इसने भी जेलेंस्की के सामने एक कह सकते हैं कि आईना दिखाने का काम किया है और जेलेंस्की बिल्कुल डिफेंसिव पोजीशन में है। निश्चित तौर पे कल जब यूरोप के नेता आए थे वहाँ, जिसमें कि जर्मनी, फ्रांस, इटली, ब्रिटेन, फिनलैंड, उसके अलावा यूरोपियन कमीशन और उसके अलावा नेटो के उसमें नेता शामिल थे, तो निश्चित तौर पे इसने जेलेंस्की को एक ताकत दी है, एक साहस दिखाया है। और जब सिक्योरिटी गारंटी की बात है तो सिक्योरिटी गारंटी देने में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका उसमें शामिल होगा किसी भी सिक्योरिटी गारंटी में। इसके अलावा ब्रिटेन, फ्रांस भी शामिल होंगे, जर्मनी भी शामिल होगा। लेकिन अब सवाल ये है कि जब ट्रिपार्टाइट बात होगी उसमें पुतिन इस पर राजी होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि कुछ लोगों का यह कहना है कि अगर नेटो को पुतिन चाह रहे हैं कि यूक्रेन से बाहर रहे, तो नेटो के सदस्य ही अगर सारे महत्वपूर्ण सदस्य सिक्योरिटी गारंटी के नाम पे वहां मौजूद रहेंगे, तो फिर उनका जो पुतिन का जो पूरा जो अभी तक का पूरा डिजाइन था वो डिजाइन फेल कर जाएगा। तो देखना होगा कि पुतिन इस पर कितना राजी हो सकते हैं, या यह है कि कोई यूएन की शांति सेना को बुलाने की बात कहे पुतिन, यूएन की शांति सेना को लाया जाए और उसमें भारत और अन्य चीन और अन्य कई देशों के सेना को शामिल किया जाए, ताकि न्यूट्रलिटी एक मेंटेन रहे जो किसी एक पक्ष में नहीं था जो सेना। बिल्कुल अखिलेश, और ऐसे में देखना ये बहुत जरूरी है कि आखिर जो अगली अहम बैठक है वो कब होती है। यूक्रेन और रूस के बीच जो ये अहम बैठक होगी उस पर आप अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा और साथ ही देखना होगा कि इस बैठक में दोनों देशों के बीच सहमति बन पाती है या नहीं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, इस खबर से जुड़ी हुई